पिछले कुछ दिनों से जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जोहरान ममदानी। मीडिया चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक, अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक, हर तरफ बस इसी एक नौजवान की ही बातें हो रही थीं। एक तरफ अमेरिका खुद कंफ्यूजन में दिख रहा था, तो दूसरी तरफ इजराइल में तो जैसे मानो एक नेशनल मॉर्निंग का माहौल बन गया था। और हाँ, इंडिया में भी इस पूरे मुद्दे की धमक किसी अर्थक्वेक से कम नहीं थी। लेकिन सवाल वही जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, आखिर 33 साल का ये एक अमेरिकन मुस्लिम लड़का जो रेशियल बैकग्राउंड से एक इंडियन गुजराती मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, इसने ऐसा क्या कर दिया, या वो ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग अमेरिका को वार्न कर रहे हैं, तुम लोग गलती कर रहे हो, फ्यूचर, हिस्ट्री सब कुछ बदलने वाला है। कोई कह रहा है ये एक नए एरा की शुरुआत है। किसी ने लिख दिया ये लड़का एंटी इजराइल है, एंटी जायनिस्ट है। और हाँ, कुछ लोग तो इसको एंटी हिंदू तक कहने लगे हैं। मगर दूसरी तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन जोहरान ममदानी को एक हीरो, एक मैसाया फिलिस्तीनियों के लिए और अमेरिका के अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए एक सेवियर बोल रही है। तो असली सच क्या है? आज दुनिया भर में ट्रेंडिंग जोहरान ममदानी की द रियल स्टोरी जानने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दे ताकि आप कुछ मिस ना कर दे। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि हमने अब तक जाना, जोहरान ममदानी का कनेक्शन इंडिया के गुजरात से है। उनके फादर महमूद ममदानी इंडिया में ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर अफ्रीका माइग्रेट कर गए। अक्टूबर 1991 में जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के अंदर ही हुआ। उनकी मां मीरा नायर, जिनका बैकग्राउंड भी इंडियन ही है और प्रोफेशन से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फिल्म डायरेक्टर रही हैं। जोहरान ममदानी जैसे जैसे अमेरिका में बड़े होते गए, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म की तरफ बढ़ता गया और 2014 और खासकर 2025 तक आते आते जोहरान ममदानी का नाम दुनिया भर में एकदम से स्पॉटलाइट में आ गया। वजह? क्योंकि जोहरान ममदानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल, रिचेस्ट और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिटीज में से एक न्यूयॉर्क सिटी के बहुत जल्दी नए मेयर बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, एक मेयर ही तो बन रहा है, इसमें इतना हाइप क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब एकदम सिंपल नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, यहाँ के मेयर्स सिर्फ नाम के मेयर नहीं होते। इनके पास एनॉर्मस पावर होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है और इनका ग्लोबल इम्पैक्ट किसी भी नेशनल लीडर से कम नहीं होता। और न्यूयॉर्क सिटी, ये तो द सिटी ऑफ बिलियनियर्स, द सिटी ऑफ पावर, द सिटी ऑफ डिसीशंस है। दुनिया के मेजर डिसीशंस, डील्स और पॉलिटिकल गेम्स इसी शहर में बनते और बिगड़ते हैं और इसका डायरेक्ट कंट्रोल मेयर के हाथ में होता है। अब जितने लोग अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। और दोस्तों, जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि जोहरान ममदानी का इतना बड़ा नाम क्यों हो रहा है, उनके लिए सबसे पहली और बड़ी वजह यह है, हिस्ट्री में पहली बार न्यूयॉर्क को एक मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन जो लोग अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या बाहर बैठकर हो, वो सब एक बात अच्छे से जानते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि न्यूयॉर्क को पहला मुस्लिम मेयर मिलेगा। इससे भी बड़ा रीजन जो अमेरिका को और खासकर इजराइल को सबसे ज्यादा टेंशन में डाल रहा है, वो ये है कि जोहरान ममदानी पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने सिर्फ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को नहीं, बल्कि वो जो वहां की ज्यूइश लॉबी है, जो पॉलिटिक्स में एक इनविजिबल पावर बन के छाई रहती है, उसको भी ओपनली चैलेंज कर दिया है। और दोस्तों, ये वही ज्यूइश लॉबी है जिसके बिना अमेरिका के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी इंसान अगर ओपनली इस लॉबी को अपोज करेगा तो ना सिर्फ उसका इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल है, बल्कि उसको तो खुद इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जोहरान ममदानी ने इस एंटायर नैरेटिव को तोड़ दिया। उन्होंने प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अगर आप जोहरान ममदानी के पॉलिटिकल करियर को डिटेल में देखो तो वो शुरू से ही प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड लेते आए हैं। हर प्रेशर, हर अपोजिशन, हर थ्रेट के बावजूद वो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए एक्टिविज्म करते रहे हैं। और जब वो न्यूयॉर्क मेयर के इतने बड़े इलेक्शन में खुद खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बिल्कुल ओपनली रखी। वरना अमेरिका में हमेशा ये देखा गया है कि जो भी लीडर्स प्रो पैलेस्टाइन आइडियोलॉजी रखते हैं, वो इलेक्शन के वक्त चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि ज्यूइश लॉबी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन का करियर खत्म कर सकता है।
लेकिन जोहरान ममदानी एक डिफरेंट लेवल पे चल रहे थे। उन्होंने खुलेआम गाजा में हो रही किलिंग्स को जेनोसाइड तक कह दिया। और दोस्तों, जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर बन गए और फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो क्या आप उनको अरेस्ट करेंगे? तो बिना किसी हेजिटेशन के जोहरान ममदानी का जवाब था, हाँ, जो वॉर क्रिमिनल है उसको न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक काम करेगा। Our citizens, our city, our values are in international law's time action. इस स्टेटमेंट ने इजराइल में तो लिटरली आग लगा दी और पूरे अमेरिका में ये जवाब वायरल हो गया, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में किसी भी पॉलिटिशियन से ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट की कोई उम्मीद ही नहीं करता। और दोस्तों, आजकल एक और वीडियो वायरल हो रही है जोहरान ममदानी की, जिसमें एक बड़े शो में सब कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। जितने भी लोग उनके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े थे, सब वहां मौजूद थे। मीडिया वाले हर कैंडिडेट से एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो पहली बार सबसे पहले किस कंट्री का विजिट करेंगे? और एक एक करके सभी कैंडिडेट्स का जवाब था, इजराइल। लेकिन जब जोहरान ममदानी से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा और बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के कहा, मैं न्यूयॉर्क में ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्क के लोगों के लिए काम करने के लिए ऑलरेडी एक डिटेल्ड प्लान है। और जोहरान ममदानी ने मीडिया के सामने सीधे शब्दों में कहा, मैं न्यूयॉर्क में ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्कर्स के लिए काम करने की जिम्मेदारी है, और वैसे भी जो जूइश कम्युनिटी खुद न्यूयॉर्क में रहती है उनको ही मैं यहां विजिट करूंगा। Where would you go, Mr. Mamdani? I would stay right here to address New Yorkers and focus on their issues. इस स्टेटमेंट के बाद एक और कंट्रोवर्सी फैल गई, उनको एंटी जूइश तक कह दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहां एक क्लैरिफिकेशन देना भी जरूरी है। अभी जोहरान ममदानी ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के मेयर नहीं बने हैं। जो एक्चुअल मेयर इलेक्शन है वो नवंबर में होगा, लेकिन जो ऑनरेडी एटमॉस्फेयर बन गया है उससे लगभग उनको जीता हुआ ही मान लिया जा रहा है। इसकी वजह, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप वाली पार्टी, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी यानी जो बाइडेन वाली पार्टी। और अगर किसी भी पार्टी से आपको फाइनल कैंडिडेट बनना है तो पहले पार्टी के अंदर ही प्राइमरीज में दूसरे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जीतनी पड़ती है। बहुत लंबी रेस होती है, कई महीने तक डिबेट्स, रैलियां और वोटिंग होती है, और आखिर में जो कैंडिडेट जीतता है उसको पार्टी की फाइनल टिकट मिलती है। जोहरान ममदानी फिलहाल इसी प्राइमरी इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जीत गए हैं, यानी ऑफिशियली अब वो नवंबर में न्यूयॉर्क मेयर का फाइनल इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और जितनी सेलिब्रेशंस दुनिया भर में हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि न्यूयॉर्क सिटी हिस्टोरिकली एक डेमोक्रेटिक स्ट्रांग होल्ड रही है। मतलब जो भी कैंडिडेट डेमोक्रेट टिकट से लड़ता है उसका जीतने का चांस 95% तक होता है। और इसी वजह से मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल्स में जोहरान ममदानी को लगभग मेयर मान ही लिया गया है। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। इजराइल, अमेरिका और अब तो इंडिया में भी जोहरान ममदानी को लेकर हलचल मची हुई है। इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया दोनों जगह उनकी खबरें टॉप ट्रेंडिंग बन गई हैं। एक तरफ कई लोग इस न्यूज को एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। एक इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड वाला लड़का दुनिया के मोस्ट पावरफुल सिटी का मेयर बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप जो जोहरान ममदानी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उन पर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होने तक के इल्जाम लग रहे हैं। और इसका मेन रीजन है उनके कुछ पास्ट स्टेटमेंट्स और कुछ पास्ट एक्टिविटीज। 2002 गुजरात रॉयट्स पर उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट्स दिए। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर भी अपनी ओपिनियन रखी। और 4-5 साल पहले जब इंडिया में एनआरसी और सीएए को लेकर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट्स हुए थे, तो जोहरान ममदानी ने खुद उन प्रोटेस्ट्स को सपोर्ट किया, हत्ता कि उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल्स तक दिए थे। और दोस्तों, आखिर में जाने से पहले हम आप लोगों की राय जरूर जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, जोहरान ममदानी एक नए एरा की शुरुआत कर रहे हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनने वाली है? अपनी कीमती ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।